बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मजदूर सहाफ़ी की मालूमात के मुताबिक अमरीका से पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को पैगाम भिजवाया गया है कि आप इमरान खान को इक़्तिदार में आने से किसी सूरत नहीं रोक सकते। इमरान खान शफ़ाफ इलेक्शन की सूरत हर सूरत ज़रूर इक़्तिदार में आएगा और आपके लिए बेहतर यही है कि आप इमरान खान से अपने मामलात बेहतर कर लें। ये पैगाम रसानी अमरीकी सफ़ीर के ज़रिए, जी हाँ, पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर के ज़रिए हुई है और हमारे ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के नुमाइंदे को ये पैगाम भिजवाया गया है अमरीकी सफ़ीर की जानिब से, जो उन्हें अमरीकी इस्टेबलिशमेंट और अमरीका की मौजूदा हुकूमत की जानिब से मिला है। और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल के अंदर कि जब मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन आइंदा सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं और अमरीका के अंदर भी बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि दीवार पर लिखी नज़र आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की आइंदा सदारत। मामला ये है कि लंदन प्लान के ख़त्म होने के हवाले से इत्तलात हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि लंदन प्लान, जिसका इमरान खान पाकिस्तानी कौम को जिसके हवाले से वक्त से पहले ही आगाह कर चुके थे और लंदन प्लान के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिशें भरपूर अंदाज में की गई, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम डट गए इस प्लान के ख़िलाफ़। और अब ये प्लान मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार होने के बाद अब इस लंदन प्लान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इससे कनी कतराते नज़र आ रहे हैं। और नवाज शरीफ का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो मखसूस सेल्स को जो है वो एक्टिव किया करते हैं। दो सेल, जी हाँ, इरफान सरीकी की सूरत में और कैप्टन सफदर की सूरत में नवाज शरीफ के दो सेल एक्टिव हो चुके हैं, जो कि इस वक्त बराह रास्त इस्टेबलिशमेंट के साथ लड़ाई के मूड में भी हैं, शिकवा शिकायत भी कर रहे हैं और उन्हें पैगाम भी भिजवा रहे हैं कि जनाब आपने तो लंदन प्लान के ज़रिए हमें बुलवाया था, लेकिन उसके बाद ये हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरी जानिब इस्टेबलिशमेंट की जानिब से भी मौजूदा चुनतखब हुकूमत के साथ शिकायत हैं कि आप अभी तक मामलात को बेहतर नहीं कर सके और जब तक आप मामलात को बेहतर नहीं करेंगे, इकानमी बेहतर नहीं करेंगे, हम भला किस तरह से आवाम के जहनों से इमरान खान को उतार सकते हैं। हालांकि मामला ये है कि अब किसी सूरत भी चाहे ये जाली तौर तरीक़ों से इकानमी को बेहतर भी कर लें, किसी सूरत से आवाम के जहनों से 90% पाकिस्तानी आवाम के जहनों से इमरान खान को नहीं उतारा जा सकता। और ख़ास तौर पर आज जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है वो असल में इमरान खान का एतमाद ज़ाहिर कर रही है। इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, पहले इमरान खान की ये गुफ्तगू आपके गोश गुजार करते हैं और फिर इस अमरीकी पैगाम की तफसीलात और उसके बैकग्राउंड से भी आपको आगाह करते हैं, जिसके बाद कैप्टन सफदर और इरफान सिद्दीकी साहब भी एक्टिव हुए हैं। इमरान खान ने कहा, सोशल मीडिया की समझ ना रखने वाले डिजिटल दहशतगर्दी के लेबल लगा रहे हैं। इससे पहले बैनुल अक़वामी जो इदारा है मीडिया का, BBC और दीगर इदारे, उनकी जानिब से भी रिपोर्ट की गई कि डिजिटल दहशतगर्दी तो कोई कंसेप्ट ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। और ये जो टर्म यूज़ की गई है पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर और अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है और वाज़ह भी यही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान का खौफ जो है वो आवाम के जहनों के अंदर बिठाना है कि जनाब ये तो दहशतगर्दी का लफ्ज़ जब ये साथ जोड़ेंगे तो कहा जाएगा जनाब ये दहशतगर्द हैं। और डिजिटल का लफ्ज़ साथ लगा दिया गया क्योंकि सोशल मीडिया को किसी सूरत पाकिस्तान के माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार काबू नहीं कर पा रहे। बैनुल अक़वामी मीडिया ये बात कर रहा है कि अगर आप फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडे की बात भी करें, जो कि हरगिज़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से, तो ऐसी सूरत में भी डिजिटल दहशतगर्दी किसी किस्म की कोई टर्म जो है वो नहीं है। और डिजिटल दहशतगर्दी अमूमन ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कि जहां आप जो है वो बाकायदा जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए रियासत के ख़िलाफ़ प्रैक्टिकली कुछ इस किस्म के जो है वो इक़दाम उठाएँ जिससे बराह रास्त जो है वो एक जंग का तासुर बने। खैर, उसके ऊपर भी एक डिबेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया के बारे में ये कुछ नहीं समझते, इसलिए ये डिजिटल दहशतगर्दी का लेबल लगा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर गुज़श्ता चंद सालों से तनकीद की लहर का सामना करने वाली फ़ौज ने मई में इस तरह के तासरात को डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चलाई जाने वाली फ़ौज मुखालिफ मुहम्मद का मुकाबला करने और उनको शिकस्त देने के लिए अज़म का ऐलान किया था। ये अपने तौर पर जो है वो डॉन ग्रुप ने रिपोर्ट किया और फिर ये भी जिक्र किया कि सोशल के ये जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी
उसके अंदर भी जो है वो इस किस्म की बातें जो है वो की गई थी। और चंद दिन पहले जो है वो DGISPR ने भी इसका जो है वो जिक्र किया कि फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और आज शहबाज शरीफ ने भी बरह रास्त आर्मी चीफ का, चुनखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी बरह रास्त आर्मी चीफ का नाम लेकर कहा कि PTI जो है वो ये काम कर रही है। अच्छा, PTI की जानिब और इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। और आज इमरान खान के एक्स अकाउंट पर पोस्ट में यह कहा गया कि पूरी पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्द कहकर कौम से नफरत की जा रही है। 70 की दहाई में रहने वाले चंद लोग जो इस बात से मुकम्मल तौर पर लाइलम हैं कि सोशल मीडिया किस तरह काम करता है, डिजिटल दहशतगर्दी का टाइटल बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी की हमायत करने वाले हर शख्स को डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया गया तो फिर तो फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा होगी, खलीज मज़ीद गहरी हो जाएगी। और जिसकी जानिब DGISPR इशारा कर रहे थे कि वो खलीज हम गहरी कर रहे हैं, वो तो आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गहरी हो रही है, ऐसा कहना था इमरान खान के इस बयान में। इमरान खान ने कहा कि 90% आबादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की 90% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट दिया है। नफ़रत फैलाने वालों को अपने अमाल पर गौर करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि 1971 में भी ऐसा हुआ था। 25 मार्च को जब यहिया खान ने ढाका में बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ, वहाँ की आवाम के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं निकले। इमरान खान ने खबरदार किया कि अगर आबादी की अक्सरियत को अब भी दहशतगर्द कहा गया तो इसके मुल्क के लिए ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। इमरान खान ने कहा कि ममालिक, हुकूमतें और मुआशरे इखलाकियात की बुनियाद पर बनते हैं। जिस मुआशरे में इखलाकियात ख़त्म हो जाएँ वहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहता। आज अगर लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं तो वो सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई और TV चैनल्स, कोई और मेन स्ट्रीम मीडिया इस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहा। ये डॉन न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, इसी को हम कोट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी का मुतालबा करना गद्दारी नहीं। इमरान खान ने कहा कि पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ बनाए जाने वाले मुज़ाका खेज़ मुकदमात का मतलब यह है कि वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से काम कर रहे थे और जब आप उन्हें पुरअमन तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके तो आपने उनके खिलाफ फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इमरान खान ने कहा कि मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में रैली की क़यादत करने की हदायत कर दी है। मुल्क में राय जाबराना और फाशिस्ट निज़ाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए पूरी कौम को रैली में भरपूर शिरकत के लिए तैयार रहना चाहिए। PDM की हुकूमत ने के ख़िलाफ़ जो है, PDM 2 की हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इसके साथ साथ जो अपोजिशन अलायंस के अंदर जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया है जुम्मे के दिन का, जी हाँ, कि जुम्मे के दिन जो है वो जनाब बाकायदा तौर पर जो है वो इस हवाले से एक तहरीक जो है वह शुरू की जा रही है। पुरअमन मुज़ाहरे का आगाज़ होगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी ऐलान किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी ऐलान किया और दीगर जो अपोजिशन के अंदर सियासी जमातें हैं उन्होंने भी जो इस बात का ऐलान किया। और जुम्मे के दिन से इस पुरअमन एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज़ हो रहा है और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इमरान खान ने पैगाम भी यही दिया और कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप था अलामती, उसके अंदर खिताब कर रहे थे जहाँ पर अलामा राजा नासिर अब्बास भी थे, दीगर सियासी जमातों के लोग भी मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स पर आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है जिसके साथ 99% पाकिस्तान है और आर्टिकल 6 इमरान खान पर नहीं बल्कि आप ये पाकिस्तानी अवाम पर लगाना चाह रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान के आइन और कानून से गद्दारी नहीं है कि जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार आप उनको धांधली के ज़रिए दोबारा हुकूमत के अंदर ला रहे हैं? एक दिन ज़रूर आएगा जब जुल्म की स्याह रात ख़त्म होकर रहेगी, अदल का सूरज तुलू होगा और गैरतमंद सियासतदान इमरान खान जो है वो ज़रूर रिहा होगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है और ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जो कि हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से लाइन लिया करते थे, आज भी ले रहे हैं। फैसल वाउडा साहब की पतली चीखें इस पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अरूज पर है और आज फिर मौसूफ शिकायत करते हुए नजर आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे धक्के देकर जो है वो निकाला गया है और एक पार्टी से मैं निकल गया हूँ तो दोबारा उसमें नहीं जा सकता। तो सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार आपको लेकर कौन जा रहा है? कांग्रेस में ब्रॉड शर्मन ने अमरीकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की समात में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से कुछ अहम सवालात जो हैं वो उठाए हैं, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में इमरान खान और उनकी पार्टी के दबाव पर जो है वो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने बल्ले पर पाबंदी लगाई, फिर उन्होंने बल्लेबाज पर पाबंदी लगाई और अब वो बल्लेबाज की पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
और कांग्रेसमैन ब्रॉड शर्मन ने हुकूमत की जानिब से हुकूमत की पर तनकीद करने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख करने की जो धमकियाँ अताउल्लाह तारड़ की जानिब से, आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से दी गई, उन पर भी सवाल उठाया और इसे इंसानी हकूक़ और आज़ादी ज़ाहिर राय की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम पर यह जोर दिया कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जेल में जाकर मुलाकात करें और पाकिस्तान में जमहूरी असूलों और इंसानी हकूक़ को बरकरार रखने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। अच्छा, अब ये डोनाल्ड ब्लूम साहब का भी नाम आता रहा रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर, ये वही सफ़ीर हैं। लिंक मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, ये ब्रॉड शर्मन की ये खबर मैंने आपके सामने इसलिए रखी, वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि अमरीकी सफ़ीर की जानिब से पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं उनको ये दिया गया है और कहा गया है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर आप माशी इस्तेकाम नहीं ला सकते। और सियासी इस्तेकाम किस तरह से आ सकता है कि जब आप इमरान खान से अपने मामलात बेहतर करें। और इमरान खान से कैसे आप मामलात बेहतर करेंगे कि जब आप इमरान खान से उन तमाम तर मामलात के ऊपर माजरत करें, माफ़ी मांगें जो ज़्यादतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इत्तलात जो हैं, कन्फर्म्ड इत्तलात हैं कि इमरान खान जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं और थेरेसा मे उनके मुकाबले में हैं। और हाल ही में जो बोरिस जॉनसन जो बरतानवी जो थे वज़ीर-ए-आज़म थे कुछ अर्सा पहले, वो भी उनके मुकाबले में हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान जो है वो ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो फिर बढ़ता जाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जेल के अंदर बैठा होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ झूठे केसेस के अंदर, और पूरी दुनिया में 2.5 लाख के करीब जो लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो जनाब इमरान खान को वोट दे रहे होंगे, तो क्या खूबसूरत मंजर होगा। ये है वो तमाम तर लेटेस्ट सूरत हाल बरतानिया की जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर, उससे पीछे चले जाएँ तो अमरीकी कांग्रेस के अंदर, और उससे पीछे चले जाएँ तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, उससे पहले बरतानवी सफ़ीर का बयान। ये लिंक बना रही हैं तमाम तर चीज़ें। और मौजूदा ये जो चुनतखब सेटअप है पाकिस्तान के अंदर माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों का, इसके ऊपर जो है वो मुसलसल प्रेशर बढ़ रहा है। और ये जो मौजूदा मशवरा दिया गया है अमेरिका की जानिब से, जो पैगाम आया है जिसे हंगामी पैगाम कहा जाना चाहिए कि आप इमरान खान से मामलात बेहतर कर लें, एक तरह से इसकी तस्दीक जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ का उस्ताद होने का दावा करने वाले इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं, जो कि बड़े करीब हैं जो हैं वो नवाज शरीफ से, वो जनाब वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं जो कि एक तरह से बिल वास्ता तस्दीक है। मौसूफ क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अदालत से सवाल करेंगे कि 250 तनसीबात पर हमला करने वाली सियासी जमात हो सकती है। अब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करके कुर्सी पर पाँव रखने वाले को 4 साल की सज़ा हुई, तो शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पूरा सच बोले ना, वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आपके बकौल जो है उन्हें सज़ा हो गई है। मौसूफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर जमहूरी जमात करार दिया जाता है तो फिर GHQ के अंदर अफसरान को यरमगाल बनाने वालों को भी छोड़ दें। अब ये गिला किया है इन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, शिकायत की है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ के कहने के ऊपर। एक तरफ कैप्टन सफदर साहब बोले हैं, उन्होंने कहा कि फ़ौज ने हमारी लंदन के अंदर आकर मिन्नतें की थी नवाज शरीफ की कि जनाब आप इमरान खान से हमारी जान छुड़ाएँ, ठीक है, वो पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। अच्छा, अब वो मामला खुल गया जो किसी दौर में तलत हुसैन के प्रोग्राम के अंदर खुरम दस्तगीर ने बात की और तलत हुसैन जैसे बड़े एंकरों वाले कलम नगारों मुलाजम साफ़ियों ने यह बयानिया बनाए रखा मरीम नवाज़ के कहने के ऊपर कि इमरान खान का प्लान है कि वो जनाब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे, उसके बाद दोबारा मुंतखब हो जाएंगे, 10 साल के लिए इमरान खान होंगे, सदारती निज़ाम आ जाएगा। यही खुरम दस्तगीर ने हल्की सी बात की थी, तस्दीक की थी, यही डराया गया था उन्हें। और असल में डर क्या था, असल में डर ये था कि इमरान खान सिविल सुप्रीमेसी के मामलात को आगे बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल में होने वाली तमाम तर जो बड़ी जो तैनातियाँ हैं वो सिविलियन कंट्रोल में आने जा रही थी। आपको याद होगा मामले फड्डा तो खैर उस्मान बुज़दार की तैनाती जो है, उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने के ऊपर हुआ था, इमरान खान ने इनकी बात नहीं मानी थी। मामलात अरूज पर उस वक्त गए थे जब DGISI की तब्दीली का मामला हुआ था। और अब तो 9 अप्रैल 2022 के हवाले से भी इंकशाफात सामने आ रहे हैं। यार दोस्त ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त जो है वो जनरल बाजवा और मौजूदा DGISI जो उस वक्त भी DGISI थे, वो जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस थे, करारदाद उनके खिलाफ गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर पेश की जा रही थी, तो वो पहुँच गए थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वहाँ कहा जा रहा है कि असद कैसर साहब को धमकी दी गई थी कि अगर आपने जो है वो इस करारदाद के ख़िलाफ़ कोई इकदाम उठाया या इस तरह से मामलात को ना चलाया जैसे अपोजिशन चाहती है तो फिर आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। ये सीनियर साफ़ी शाहिद असलम साहब ने इंकशाफ भी किया अपनी एक वीडियो के अंदर। तो मामलात इस किस्म के खैर आ रहे हैं सामने। आर्मी चीफ साहब के उस्ताद ने कहा
कि जनाब PTI ने तो ऐसे काम किए हैं जो नैप और जमात इस्लामी के नामा अमाल में नहीं है और उन पर भी पाबंदी लग रही थी। और फिर आगे चलकर उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ का जिक्र किया कि वो कह रहे हैं हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं। खैर, तस्दीक इसके अंदर क्या है? तस्दीक इसके अंदर इस बात की है कि हालात नून लीग के अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह से नहीं रहे हैं, और वो जो ख़बरें हैं कि जनाब लंदन प्लान अब ख़त्म होने को है, दोनों फ्री की इससे पीछे हट रहे हैं। शिकवा शिकायत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की भरपूर आसाबी जंग और डटे रहने के बायस पैदा हुई हैं, क्योंकि ये कह रहे थे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो इमरान खान आकर आपको चेंज कर देंगे। और वो ये कह रहे थे दूसरी जानिब कि अगर आपने इमरान खान की हुकूमत ना गिराई तो इमरान खान सब की दुकानें, आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये मामला सियासी दुकानों के बंद होने का था, मामला दीगर कई मामलात का था, जिसके ऊपर वो कहते हैं ना कि दुश्मन को दुश्मन दोस्त हुआ करता है। तो माफिया हैंडलर जो सहूलतकार, इन तमाम तर चीज़ों की वजह से इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए। लेकिन इमरान खान ने आज भी जो पैगाम दिया है ना, वो यही है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।